आपको क्या लगता है अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? साल में 50,000 का हार्डली 3,500 मिलता है। 7% अगर आपको मिल रहा है साल में तो 1 लाख पे 7,000 हुआ, तो 50,000 कैपिटल अगर आपके पास है और बैंक में आपने इन्वेस्ट कर दिया एफडी में, तो 3,500-4,000 से ज़्यादा मिलना है नहीं और आपको वेट करना पड़ेगा एक साल के लिए। क्यों ना अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, कुछ तरीका निकालते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये स्ट्रेटजी कमाल की है। इसका नाम ही है MKY स्ट्रेटजी। मुझे कुछ याद नहीं है स्ट्रेटजी, मतलब अगर आपको कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं भी आ रहा है और आप इन झंझटों से मुक्त होना चाहते हैं कि मार्केट में क्या उथल पुथल चल रहा है, कहाँ मार्केट जा रहा है नहीं जा रहा है, और आप उतना ट्रैक भी नहीं कर सकते, आप वर्किंग हैं, प्रोफेशनल हैं, फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ चलती आ रहा है, पिछले 2-4 वीडियोस मैंने उस पर डाले हैं। इसमें ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर आप कुछ ऑप्शंस पे स्ट्रेटजी बताएं, कुछ क्विक मनी का कुछ रास्ता है क्या। तो क्विक मनी का दरअसल रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मैंने भी कोशिश की कि बनाऊं नहीं बनाऊं, बट जो बैक टेस्टिंग करके मैं देख रहा हूं 2-4 महीने से, उसमें रिज़ल्ट अच्छा है और पीसफुल है। ज़्यादा पैसे लगने नहीं हैं, ज़्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा मुनाफा है। आप कहेंगे ये कौन सा बिज़नेस है जिसमें थोड़ा सा पैसा लगा दिया और पैसा अपने आप बनते जाएंगे। है तरीका, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपने स्किप कर दी तो पॉइंट आप मिस कर जाएंगे और फिर आपको दिक्कत आएगी। फिर वही होगा जो 95% रिटेलर जो पैसा डुबोता है मार्केट में, उसका हिस्सा आप भी बन जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी बेसिक समझ में आता है ऑप्शंस, थोड़ा भी, तो आपको करना क्या है, फ्यूचर की ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर ऑप्शंस में एक फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसको बोलते हैं ना, FNO, उसमें आपको फ्यूचर जो है, अभी देखिए वीकली एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी का। मैं बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब उस मोमेंटम अगर पिकअप कर गया तो वो कुछ से कुछ कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने का जिसमें अगर मार्केट मेरे साथ चला तो भी प्रॉफिट, मार्केट ऊपर चला गया, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर चला गया, फिर तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट, और अगर मार्केट नीचे चला गया तो भी प्रॉफिट, मुनाफा। नीचे गया तो प्रॉफिट वहीं पे है, लुढ़क रहा है 2-3 दिन से, नैरो रेंज में काम कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपको कुछ नहीं करना, आपने स्ट्रेटजी बना दी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको टच ही नहीं करना। तो अगर वो कहीं हिल नहीं रहा ना मार्केट, तो भी प्रॉफिट देगा, और अगर काफ़ी हिल रहा है तो भी प्रॉफिट देगा। काफ़ी नीचे चला गया तो घबराना नहीं है, थोड़ा नीचे गया तो भी घबराना नहीं है, सारे केसेस में प्रॉफिट है। ऐसा कोई डिज़ाइन है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। खिचड़ी बनाते हैं, MKY स्ट्रेटजी। MKY मतलब मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं स्ट्रेटजी का नाम है। करना क्या है, एक बार आप करके देखो, बड़ा क्लियर है। क्या होता है, मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में जो ऑप्शंस है ना, उसका बिहेवियर ऐसा है कि जो भी स्ट्राइक आप सिलेक्शन करते हैं, आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, आपके फेवर में नहीं रहता है मार्केट। आपने बाई किया तो आपको लगेगा यार पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है, साइडवेज है, तो मोमेंटम पिकअप नहीं होगा तो बायर के लिए लॉस है। और आपने जिस स्ट्राइक पे सेल कर दिया मान लो, तो आपके फेवर में रहेगा तो ना उसमें प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो उसका उल्टा रिवर्स करता है तो आप कमाने गए थे 500,000 रुपये और लॉस करके आ गए 6-7 हज़ार। इस तरह से ये काम करता है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक पे जो है बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, बड़े बड़े मेकर्स जो जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनके हर एक स्ट्राइक पे पैसा लगा हुआ है और उनका बिजनेस ही वही है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FI, DI, बड़े बड़े लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो कि जिनका काम है पंपिंग करना पैसे का, सब जिसको मैं स्मार्ट मनी बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं दरअसल में, तो उनका काम ही यही है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके मैं आपको स्ट्रेटजी का डिज़ाइन बता देता हूँ और क्या हो सकता है बताता हूँ। आपको करना क्या है कि मान लीजिए वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, आजकल वेडनेसडे को एक्सपायरी हो रही है, तो वेडनेसडे को शाम में, इवनिंग में 3:15 के आसपास आपको
एक फ्यूचर बाई करना है। फ्यूचर बैंक निफ्टी का जो उस मंथली एक्सपायरी होता है ना, उसका एक फ्यूचर बाई करना है और मंथली एटीएम पुट बाई कर लेना है। फ्यूचर जो भी चल रहा है, बास्केट ऑर्डर अगर आपके ब्रोकर में ये बास्केट ऑर्डर का फीचर है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर बास्केट ऑर्डर, क्योंकि इसमें 1 क्लिक में आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा विथ लेसर मार्जिन। तो आपको एक फ्यूचर बाई कर लेना है, उसके साथ साथ आपको एक एटीएम पुट बाई कर लेना है। समझ में आ रहा है? इतना कर लिया। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ आप देखेंगे उस फ्यूचर का प्राइस जो है 400 कुछ रहेगा, सॉरी एटीएम का प्राइस 400 कुछ रहेगा। फ्यूचर प्राइस तो एज इट इज़ रहती है, जो भी उस मार्केट वैल्यू है उसकी, स्पॉट और फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो भी उस टाइम चलता रहेगा। अब जब आपने एक एटीएम पुट बाई कर लिया और एक फ्यूचर बैंक निफ्टी का बाई कर लिया, तो लॉस मैक्सिमम 5100-200 के आसपास होगा फॉर अ मंथ। पूरे महीने में अगर मार्केट आपके लेते ही नीचे चला गया है तो मैक्सिमम लॉस आपका 5000 के आसपास बैठता है। अब प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि बैंक निफ्टी कभी कभी 1000-1500 पॉइंट के आसपास कर लेता है। तो मान लीजिए 1000 पॉइंट अगर मूव कर गया तो फ्यूचर में आपको 15000 का प्रॉफिट हुआ, और जो आपने एटीएम पुट बाई कर रखा है मान लीजिए 400 का है, तो वो उसको ज़ीरो होने में पूरा महीना लगेगा, तो उसमें 100-200-300 पॉइंट ही जाने के चांसेस रहेंगे। तो एक जगह आपको 4-5 हज़ार का लॉस रहेगा, दूसरे जगह आपको 15,000 का प्रॉफिट रहेगा। करेक्ट? तो आपको नेट तो प्रॉफिट ही बनना है अगर मार्केट आपके फेवर में रहा तो। अब आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होगा, लेते ही मार्केट ऊपर थोड़ी जाता है, तो क्या करें? अब असली जो है ना मुद्दा आता है कि अब क्या करें कि लेते ही मार्केट नीचे आता है तो। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि लेते ही मार्केट ऊपर जाएगा तो 5वीं क्लास का बच्चा होगा वो भी कॉल बाई कर लेगा, और ये पता चल जाए कि मार्केट लेते ही नीचे जाएगा तो 4वीं-5वीं क्लास के बच्चों को बता दिया जाए कि मार्केट नीचे जाता है तो पुट खरीदना है तो पुट खरीद लेगा और पैसा बना के ले लेगा। लेकिन क्या इतना आसान है? आपको लगता है? आपने 2-4 साल 5 साल ट्रेडिंग तो की होगी, पैसे कितने गंवाए होंगे? इतना आसान है कि आपके सोचने से मार्केट चलता है? आपके सोचने से चलता ही नहीं। मार्केट का बिहेवियर ही वही है कि आपके मन के साथ वो खेलता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है। फिर आप कहेंगे अरे यार ओ हो लेते ही गिर गया। आप सोचेंगे कि नीचे जा रहा है, जैसे ही आप बाई करेंगे रिवर्स हो जाएगा। ये सारा जो खेल है ना उसी का ये निचोड़ है MKY स्ट्रेटजी। तो आपने एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई कर लिया, एटीएम पुट बाई कर लिया, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 समथिंग फॉर अ मंथ। पूरे महीने में आप पैसे कितना लूज़ करेंगे? 5000। चलिए, अब ये भी लूज़ नहीं करना है। अब ये दोनों डिज़ाइन करने के बाद आपको वीकली ऑप्शंस में आना है, और वीकली ऑप्शंस का कॉल जिसकी वैल्यू 300 रुपये से थोड़ा कम हो, मतलब 250, 260, 270, 280, 290 इस रेंज में हो, मतलब 300 से कम होना चाहिए। 270 मिल जाए, 280 मिल जाए, मिल जाएगा, क्योंकि 5 डेज़ का एक्सपायरी होता है ना। तो अगर आप वेडनेसडे को 315 में ट्राई करेंगे अगले एक्सपायरी के लिए, तो 270-280 का आपको कॉल मिल जाएगा। उस कॉल को सेल करना है भाई साहब, उस कॉल को सेल करना है, और वहाँ से 600 पॉइंट्स अवे और 500 और 700, 600 तक ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद इस स्ट्रेटजी में ये है कि मुझे यहाँ से 3000 रुपये पैसे कमाने हैं। तो मान लो अगर आपने 270 का सेल कर रखा है कॉल, तो कोशिश करो कि जो कॉल बाई करोगे हेज करने के लिए और मार्जिन कम करने के लिए 50-60 रुपये का हो। तो डिफरेंस जो आएगा, मान लो 270 का आपने सेल किया और 200 और 50 रुपये का आपने ले लिया, तो 220 रुपये आपके पास क्रेडिट आ गए ना, जिसकी वैल्यू 3000 प्लस होती है। मेरा मानना ये है और मेरा कहना भी ये है, आप कोशिश करो कि वीकली एक्सपायरी का जो भी ऑप्शन होगा उसमें से आपको 3000 रुपये का क्रेडिट आना चाहिए। 2800 आ जाए, 3000 आ जाए, 3200 आ जाए, ये 1500 नहीं आना चाहिए, 3000 आना चाहिए। अब क्या है, अब आपने वीकली एक्सपायरी का क्रेडिट बना लिया, क्रेडिट स्प्रेड, कॉल सेल, इसमें आपको 3000 के आसपास बन रहे हैं। फ्यूचर ऑलरेडी आपने बाई कर रखा है, एटीएम ऑलरेडी पुट बाई कर रखा है, 4 लेग बनेंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, फ्यूचर बाय विथ एटीएम मंथली बाय प्लस
कॉल जो इस नियर नियर एक्सपायरी है, उस कॉल को सेल करना है 250 से 300 के रेंज में, 270 मिले, 280 मिले, और उसको हेज करना है 600 पॉइंट्स अवे का कॉल, जो छोटा सा कॉल रहता है 50 रुपये का, 60, 70, 80 जो भी मिल जाए, मतलब दोनों का डिफरेंस में हमें 3000 क्रेडिट मिलना चाहिए। अब 4 लेग बन गए। अब देखो, अब आराम से लेके बैठ जाओ और बोलो मार्केट को, भाई साहब कल ऊपर उठना चाहते हो, उठो। अगर मार्केट आपके फेवर में ऊपर गया ना, तो भी प्रॉफिट, वो ग्रीन में ही रहेगा। आपके फेवर में बहुत चला गया, मतलब आप फेवर क्या, आपके लिए कोई फेवर है ही नहीं। आप मार्केट को कह रहे हैं कि तुम्हें जाना जिधर है जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ से अगर 1000-1500 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, तो फ्यूचर में आपको 15,000 20,000 का प्रॉफिट दिखेगा। और इधर जो है ना, मैक्सिमम जो वीकली एक्सपायरी का लॉस है 4000 कुछ आएगा मैक्सिमम। यहाँ से मार्केट अगर 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, 2000 पॉइंट इस तरह का वेव आ गया, 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो क्या होगा, जो वीकली एक्सपायरी में लॉस जो मैक्सिमम है, जो कि हेज है, 4000 हुआ, ऊपर चला गया तो 4000 का लॉस हुआ। लेकिन फ्यूचर के साथ जो एटीएम बाई कर रखा है, वहाँ पे आपको 10-12,000 15,000 का प्रॉफिट होगा। 2000 गया तो 30,000 हो गया ना। नॉर्मली 2000 जाता नहीं है, ये कहने की बात है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1000 पॉइंट ही चला जाए, 800 पॉइंट चला जाए, तो भी 12,000 का प्रॉफिट है फ्यूचर में। तो अगर आप देखोगे तो इधर का जो वीकली एक्सपायरी का लॉस मैक्सिमम 4000, और उसका जो प्रॉफिट है दैट गिव्स यू अराउंड 10,000 12,000। तो आपको करना क्या है कि आपको लगे कि यार मैंने वेडनेसडे को स्ट्रेटजी बनाई, थर्सडे फ्राइडे ये मेरे फेवर में मार्केट है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, और मुझे 1000 पॉइंट मिल गया बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंट मूव कर गया ना, तो फ्यूचर और पुट से निकल जाने का है, वहाँ से निकल जाना है। उसमें जो 10,000 15,000 प्रॉफिट होगा ना, उसको लेके निकल जाना है। अब वहाँ से क्या होता है, नॉर्मली 1000-1500 पॉइंट बैंक जब ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, तो उसको गिरना भी तो है, थोड़ा एडजस्टमेंट भी करेगा, प्राइस रीटेस्ट भी करेगा, वो नीचे आएगा। अगर आपके हिसाब से नीचे अगर आ गया है, नीचे आ गया है, तो जो आपने कॉल सेल किया था ना, वो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगा। हो सकता है उसमें आपको प्रॉफिट आ जाए, नहीं भी आएगा तो फ़र्क कुछ पड़ना नहीं है। 4000 का मैक्सिमम लॉस है, 3000 पे टिकेगा लॉस, 2000 पे टिकेगा, तो आपको इधर वीकली एक्सपायरी में 2-2.5-3 हज़ार का लॉस होगा, और उधर फ्यूचर में ऑलरेडी आपने 10,000 15,000 बुक कर रखा है, तो नेट टू नेट आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये तो हुई बात जब मार्केट ऊपर चली गई तो। अब नीचे चली गई तो क्या होगा, अब जहाँ से स्ट्रेटजी बनाई ना जिस लेवल पे, वहाँ से अगर मार्केट नीचे चली गई, नीचे जाने दो, चली गई, तो वीकली सेल है, अब आराम से 2,500-3,000 प्रॉफिट बुक कर लेना। मार्केट अगर 200-400 500 600 पॉइंट नीचे चला गया, तो जो कॉल सेल किया है वो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाना है, उसमें क्रेडिट आपको 3,000 मिल जाएगा। क्रेडिट 3,000 रुपये निकाल लेना वीकली। फ्यूचर जो बाय है वो मंथली है, एटीएम पुट मंथली है, उससे निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कुछ करेगा ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना। वो इधर आपने 3,000 बुक कर लिया प्रॉफिट, ठीक, और उस स्ट्रेटजी में फ्यूचर प्लस एटीएम पुट में मैक्सिमम लॉस कितने का है, 5,000। मार्केट इधर जाए उधर जाए, आपको कितना कमाना है, और 2,000 रुपया। अब आपको लगता है कि फर्स्ट वीक में मैंने कॉल सेल से तो प्रॉफिट बना लिया है, अब आपको करना क्या है कि पूरा हफ्ता 5 दिन चला गया, आपने कॉल का प्रॉफिट बुक कर लिया, अब वहाँ से ओटीएम जो भी कॉल है ना, उसको सेल करके उसके साथ लगा देना है। जहाँ से आपने लिया है ओटीएम सेल, जहाँ से आपको 700 800 1000 रुपये मिले, इतना ही करना है। मतलब 700-800 पॉइंट दूर का, 700-800 पॉइंट दूर का जो भी कॉल है ना, नेक्स्ट वीक से जब तक आपका फ्यूचर सिस्टम में पड़ा हुआ है, नेक्स्ट वीक से जब तक आपका फ्यूचर में सिस्टम में पड़ा हुआ है ना, फ्यूचर और पुट, उसमें आपको ओटीएम सेल करते जाना है। वहाँ से आपका काम है 1000 1500 800 900 बनाना है, इतना ही करना है अगले 3 हफ्ते तक, अगर मार्केट आपके फेवर में रहा नहीं तो। बट ऐसा है कि महीने तक पूरा मार्केट जो है नीचे ही जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। वो वन से वाइल होता है, कोरोना का कुछ केस हो गया, यूक्रेन वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशंस है, तब होता है। लेकिन वहाँ भी 15-20 दिन तक मार्केट अगर नीचे बहुत चला गया तो ऊपर बाउंस करता है। तो आपको इस स्ट्रेटजी में आपने फ्यूचर में जो लॉस है वो वीकली से कवर कर लिया, और अगर मार्केट आपके फेवर में रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्यूचर बाय है तो वो अल्टीमेट प्रॉफिट देगा, मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। और मार्केट अगर साइडवेज है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है,
साइडवेज में फ्यूचर में कोई फ़र्क पड़ना नहीं। पुट में जो थोड़ा सा प्रीमियम डाउन होगा, वो पुट का प्रीमियम कहाँ से ले रहे हो? वीकली कॉल सेल है तो वीकली एक्सपायरी से वहाँ से एडजस्ट हो रहा है, इधर पैसे बन रहे हैं, तो वीकली में प्रॉफिट बन रहा है भाई साहब, मंथली में भी प्रॉफिट बनेगा। इसमें लॉस कहाँ पे है? कहीं लॉस दिख रहा है? अगर आपने 3,000 रुपये पहले मंथ में पहले वीक में बुक कर लिया, अगले 3 हफ्ते में अगर वीकली अभी 700-800 रुपये बुक कर लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। आप सोचो ना, आपने 500-600 पॉइंट अवे का आपने कॉल सेल किया है, अब उसमें सेकेंड वीक में बात कर रहा हूँ या थर्ड वीक में, उसमें लॉस देने के लिए मार्केट को वहाँ से 600 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और उस केस में फ्यूचर थोड़ी ऐसा बैठा रहेगा, फ्यूचर भी तो अपना काम करेगा, वो भी तो, उसको भी तो ऊपर जाना है, तो उसमें लॉस होगा नहीं। ऐसा आप करके देखो। टोटल जो मार्जिन लगना है 42,000 अराउंड है। 50,000 का अगर आपके पास कैपिटल है तो आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं स्मार्टली। कैसे? आपको लगा कि आपके फेवर में बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट है, बुक करके बैठ जाओ, 1-2 दिन का वेट करो, रीटेस्ट करो, क्योंकि नीचे आएगा। और आपको लगे कि अरे यार ये 500 पॉइंट्स नीचे चला गया है, 600 पॉइंट नीचे चला गया है, तो यहाँ पे और स्मार्ट मनी है। स्मार्ट लोग कैसे काम करेंगे? जो उन्होंने फ्यूचर में और पुट में बुक कर रखा है, मान लो 10-15 हज़ार बुक कर लिया, अब नीचे चला गया तो कॉल में प्रॉफिट में आने का चांसेस है, और वहाँ पे फिर उसने अगले दिन या दूसरे दिन फिर वहाँ पे फ्यूचर बाई कर लिया और पुट बाई कर लिया। अब वो मार्केट को दौड़ा के भगाएगा कि चलो अब यहाँ से यहाँ बुकिंग और बढ़ो और बढ़ो, अब अगर मुझे कॉल में प्रॉफिट नहीं दोगे तो फिर मैं फ्यूचर में पैसा बनाऊँगा, फिर वो अप्लाई कर देगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें कोई लॉस है ही नहीं, टेंशन फ्री है, ज़्यादा कॉस्ट देना नहीं है, क्योंकि डेली आप ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट सेल करते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। आपने 10 ट्रेड ले लिया, 200 रुपये तो वैसे ही चले गए, प्लस GST 250-300 रुपये तो वैसे ब्रोकर आपसे ले लिया। आप 5 दिन तक करोगे 1,000-1,500 वैसे नुकसान है। ऐसा करते करते आप देखोगे मंथ में आपका मतलब 2-4 हज़ार तो ब्रोकर वैसे ही खा जा रहा है ना। ये भी देखना है, ब्रोकर का भी कॉस्ट होता है, GST भी लगता है ट्रेडिंग में। जितना कम ट्रेडिंग उतना पीसफुल माइंड, है ना। इसलिए आप ये करके देखें, नीचे आए तो भी प्रॉफिट, कहीं नहीं जाएगा तो भी प्रॉफिट, ऊपर जाए जाने दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और नीचे गया तो वीकली से पैसा बनाओ। ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्ट्रेटजी जब मंथ में होगा तो हम डीप ITM को सेल करेंगे। डीप ITM मतलब जो ATM से ऊपर जाता है ना स्ट्राइक कॉल का, उसकी वैल्यू मतलब 280-290 मिल जाती है, ज़्यादा और अंदर नहीं जाना है, 100-200 पॉइंट के अंदर ही रहना है ITM में। तो वहाँ पे आपको उस जो वहाँ से जो फिर आप बनाएंगे लेग 600-700 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का बाई के साथ जो सेल रहेगा, उसमें आपको क्रेडिट मिल जाएगा 3,000 प्लस का कुछ। तो जीरो का भी वेट नहीं करना है कि अच्छा जीरो होगा तभी छोड़ेंगे। अगर वहाँ से मार्केट 500-1,000 पॉइंट गिर गया तो वो प्रीमियम वैसे ही ख़त्म हो जाना। तो मान लो 3,000 आपने क्रेडिट ले रखा है, आपको सिस्टम पे 2600-2700-2800 मिले, निकल जाओ ना। जीरो का वेट क्यों करते हो? अगले 4 दिन तक कैपिटल फंसा के उसमें रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक तरीका होता है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है। 50,000 के नीचे आपका काम हो जाएगा, और कभी कभी तो बहुत पैसा देगा, क्योंकि फ्यूचर जब भागता है तो बढ़िया पैसा बनाता है। ठीक है ना। ये करके देखो MKY स्ट्रेटजी, मुझे कुछ याद नहीं, स्ट्रेटजी करके देखो, बढ़िया से पैसा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर ट्रेडिंग ग्रुप्स जो चाहते हैं कि पैसिव इनकम से कुछ पैसा बनना चाहिए। कुछ तरीका है, वर्किंग लोग हैं, मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, एक बार 2 बार समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है, आराम से 3-3:15 बजे वेडनेसडे को लॉक कर देना है, छोड़ देना है, वॉच करते रहना है। व्हाट्सएप भी तो देखते ही हो, फेसबुक तो देखते हो ना कभी कभार, तो वैसे उसको देखते रहना है। सिस्टम में अगर ग्रीन आता रहेगा क्या नुकसान है? चीज़ें सीख जाओगे तो पैसा अपने आप बनेंगे। इसमें आपको अपने काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस करते जाओ। देखो याद रखो, कोई भी स्ट्रेटजी जब फॉलो करते हो ना, अल्टीमेटली उसको फॉलो करते रहो। मतलब ऐसे नहीं, ईमानदारी से। ऐसे नहीं कि आज ये किया, कल किसी और का वीडियो सुना, वो अप्लाई कर दिया, तीसरा अप्लाई कर दिया, तो ऐसे दिक्कत है। इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है ये। सेल भी, आप सेलर भी है, आप बायर भी है, आप फ्यूचर के बायर भी है। तो जो FNO एक्चुअली जो मुद्दा जहाँ पे FNO है, जिसको बोलते हैं ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिज़ाइन फॉर हेजिंग, इसमें वो सारा कुछ है, वो 4 लेग में सब कुछ मिल जाएगा, सारा कुछ। तो आप ट्राई करके देखो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और कुछ अलग अगर कुछ चाहिए, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ATM OTM, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन इट सुनर कि भाई उसको क्लैरिटी दी जाए। और जाता है ये अल्फ़ा थीटा गामा डेल्टा सब में पढ़ना नहीं है,
वो सब रिटेलरों को फंसाने का तरीका है। कुछ नहीं करना है, भाव को पकड़ना है। गुजराती में कहावत है, भाव भगवान छे। भाव को पकड़ो, कहाँ से पकड़ना नहीं पकड़ना। भाव को पकड़ने का सिस्टम सीख लिया, पैसा अपने आप घर आ जाएगा। आप ट्राई करो, मैं बैक टेस्टिंग करके खुद ही देख रहा हूँ और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर 50,000 रुपये, मैं कह रहा हूँ कि अगर 500 रुपया ही मंथली बनता है तो 6,000 हो जाते हैं साल के, है ना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन माई मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको 5,000, 10,000, 15, 20,000 बन सकता है। ट्राई करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।